बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां हर तरह के जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे जल की नदियां, रंग बिरंगे पक्षी और हरी भरी घास थी। दिन में सूरज की किरणें जब पत्तों के बीच से छनकर आती, तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से नहा जाता। पर इस सुंदर जंगल में एक बड़ी समस्या थी। सिंहराज यानी शेर। शेर इस जंगल का राजा था, लेकिन वह न्यायप्रिय नहीं था। वह निर्दयी और स्वार्थी था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह हर दिन एक जानवर को मारकर खा जाता था। कोई नहीं जानता था कि किसकी बारी कब आ जाएगी। हिरण, खरगोश, बंदर, सियार, सब उसकी क्रूरता से भयभीत थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। वहां हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर, हिरण, गिलहरी, तोता और खरगोश सभी आए। सबसे पहले एक बूढ़े हाथी ने कहा, ऐसा नहीं चल सकता, हमें कोई हल निकालना होगा, नहीं तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। बंदर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, लेकिन हम शेर का सामना कैसे करें? वह बहुत ताकतवर है। एक चालाक लोमड़ी ने सुझाव दिया, अगर हम हर दिन एक जानवर को खुद ही उसके पास भेज दें, तो शायद वह बाकी जंगल को चैन से जीने दे। सभी जानवरों को यह योजना पसंद आई। उन्हें यह सोचना पड़ा कि यह बलिदान देना जरूरी है, ताकि बाकी जंगल सुरक्षित रह सके। आखिरकार वे सब डर के साए में जी रहे थे। शेर को जब यह बात बताई गई, तो उसने गरजते हुए कहा, अगर तुम रोज मेरे पास एक जानवर भेजोगे तो मैं जंगल में शिकार करना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर कभी कोई जानवर समय पर नहीं आया, तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। सभी जानवर भयभीत हो गए और इस शर्त को मान लिया। कई दिनों तक यह योजना ठीक से चली। हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाता और वह उसे मारकर खा जाता। लेकिन एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा और नाजुक था। उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत डर गए। खरगोश की मां रोने लगी। तुम्हें जाना ही होगा बेटा। खरगोश ने अपनी मां को दिलासा दिया, डरो मत मां, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यह क्रूर शेर हम सबको तंग करना छोड़ देगा। सभी जानवरों को आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा खरगोश क्या कर सकता है, लेकिन किसी के पास और कोई उपाय नहीं था। खरगोश ने सोचा, अगर मैं सीधे शेर के पास जाऊंगा तो वह मुझे मारकर खा जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह खुद ही अपने विनाश की ओर बढ़े। खरगोश ने जानबूझकर देर से जाने का फैसला किया। वह रास्ते में कई जगह रुका। कुछ समय तक एक बड़े गड्ढे के पास बैठा, फिर नदी के किनारे गया और अपनी शक्ल देखने लगा। शेर अपने गुफा के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि बहुत देर हो गई है और आज तक कोई शिकार नहीं आया, तो वह गुस्से में गरज उठा, जंगल के जानवरों ने मेरी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? मैं आज पूरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। तभी खरगोश धीरे धीरे कूदता हुआ आया। शेर ने गुस्से से दहाड़ा, तू इतनी देर से क्यों आया? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे आपके पास पहले ही आना था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया, जो खुद को जंगल का असली राजा कह रहा था। शेर ने चौंक कर पूछा, क्या जंगल में मुझसे बड़ा कोई और शेर है? खरगोश ने सिर हिलाया, हाँ महाराज, वह बहुत ताकतवर है और उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है। शेर का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुझे उस धोखेबाज शेर के पास ले चलो। मैं देखता हूं कि कौन इस जंगल का असली राजा है। खरगोश बड़ी होशियारी से शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने इशारा करके कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। आप इसमें झांक कर देखिए, वह आपको चुनौती देने के लिए तैयार बैठा है। शेर ने गुस्से में आकर कुएं में झांका। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा कि कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में उसने जोर से गरजते हुए दहाड़ लगाई। पानी में उसकी दहाड़ गूंज उठी और शेर को लगा कि कुएं के अंदर वाला शेर भी गरज रहा है। गुस्से में भरा शेर बोला, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूं। और यह कहकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही शेर पानी में गिरा, वह गहराई में डूबने लगा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुएं की दीवारें चिकनी थीं और धीरे धीरे वह डूब गया। खरगोश ने यह देखा
और खुशी खुशी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने सभी जानवरों को बताया कि शेर मर चुका है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर जोर से बिगुल बजाया, बंदरों ने उछल कूद की, तोते ने जोर जोर से चिल्लाकर पूरे जंगल को यह खुशखबरी सुना दी। सभी ने खरगोश की बहादुरी की सराहना की। अब जंगल फिर से सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही दिमाग लगाना ज्यादा जरूरी होता है। खरगोश छोटा था, कमजोर था, लेकिन उसकी अक्ल ने पूरे जंगल को बचा लिया। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करें और मुश्किल हालातों में धैर्य और चतुराई से काम लें। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।